तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक ब्लॉक है मास, a block of mass 2 kgs is kept on a fixed inclined plane which has an angle of inclination 37 डिग्री, है ना। इस टाइप से दे रखा है। m जो है कितना है 2 kgs। फोर्स F is applied horizontally on the block, इस टाइप से अपन फोर्स लगा रहे हैं as shown in the figure through its center of mass। यहाँ बेसिकली सेंटर ऑफ मास इसीलिए लिखा है ताकि ये वाला मास जो है रोटेट नहीं करे, ठीक है। मतलब इसका अभी कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को टेक्निकली करेक्ट करने के लिए केवल लिखा। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन इज 0.2, मतलब म्यू कितना दे रखा है 0.2। एक्सेलरेशन पूछा है ब्लॉक का, यदि F जो है 20 न्यूटन हो और F 40 न्यूटन हो। अच्छा, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले थोड़ा एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि सपोज ये एक्सटर्नल फोर्स होता ही नहीं, ठीक है। ये फोर्स नहीं होता तो अलग अलग टाइप के जो फोर्सेस हैं किस तरह से लगते हैं और इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता उसको निकालते हैं पहले। तो वो एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया अपन ने, ठीक है। तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट पैरेलल है प्लेन के, ये mg sin थीटा है, और जो परपेंडिकुलर है कंपोनेंट वो mg cos थीटा है ना। और ये एंगल थीटा होता है, ये तो अपन देख चुके हैं। थीटा मतलब ये 37 डिग्री, ठीक है। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को F बोल देते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि तो ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा F मैक्स के बराबर, ठीक है। और F मैक्स कितना होगा म्यू n इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा है। नॉर्मल रिएक्शन जो है इस ब्लॉक को जो जो फोर्सेस प्रेस कर रहे हैं इस सरफेस पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा नॉर्मल रिएक्शन म्यू mg cos थीटा। तो ये कितना हो गया 0.2 इंटू 20 इंटू cos 37, मतलब 4/5 कितना हो गया? तो ये हो गया 3.2 न्यूटन, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि ये स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, ठीक। mg sin थीटा ये कितना है 20 इंटू 3/5 12 न्यूटन। और चूंकि mg sin थीटा F मैक्स से ज्यादा है इसका मतलब ब्लॉक स्लाइड करेगा, ठीक है। ब्लॉक स्लाइड करेगा और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन जो है वो mg sin थीटा माइनस F मैक्स अपॉन 2, ठीक है। तो 12 माइनस 3.2 अपॉन 2, जो भी आंसर आए 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या वेरिएबल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगाया था, फोर्स F। जो जो चेंज हो रहा है उसको अपन ब्लू में लिख रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स ये है, तो इस फोर्स का जो कंपोनेंट प्लेन के ऊपर के डायरेक्शन में होगा वो कितना होगा? अच्छा, ये एंगल जो है ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गया F cos थीटा। अच्छा, जो फोर्स इस ब्लॉक को प्रेस कर रहा है इस प्लेन सरफेस पे उसमें F sin थीटा और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो चेंज हो गया। नॉर्मल रिएक्शन अब क्या हो गया? mg cos थीटा प्लस F sin थीटा हो गया। तो उसके कारण क्या होगा, जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो कितना हो जाएगा म्यू n, ये हो जाएगा म्यू इंटू mg cos थीटा प्लस F sin थीटा।
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ गया, दिख रहा है, ठीक। तो अभी अपने को ये मालूम नहीं है कि किस फोर्स पे ये ब्लॉक, मतलब कोई फोर्स जो है वो सफिशिएंट है कि नहीं ब्लॉक को ऊपर पुश करने के लिए, क्योंकि वो डिपेंड करेगा एफ कॉस थीटा पे तो करेगा ही, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे भी करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये एक्चुअली इस क्वेश्चन एग्जैक्टली से थोड़ा सा हट के डिस्कशन हो जाएगा, पर वो डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी रेलेवेंट होगा, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस में भी आपको काम आएगा। तो ऐसा करते हैं, है ना, किस फोर्स पे ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, है ना, कौन सा फोर्स या उससे ज़्यादा वाले फोर्स पे ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा, और किस फोर्स या उससे कम फोर्स पे ये ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट करेगा, और बीच में जो फोर्स का रेंज है उसमें ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा, उसको एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेंगे। तो थोड़ा लंबा डिस्कशन है, बट है ना, रेलेवेंट है और कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, एफ नीडेड टू एक्सेलरेट ब्लॉक अप द प्लेन, ठीक है। तो ये निकाल रहे हैं अपन। ब्लॉक जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जैसा अपन ने यहाँ शो कर रखा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यदि ब्लॉक को ऊपर एक्सेलरेट करना है तो क्या कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, एफ कॉस थीटा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ फोर्स शुड बी ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, ठीक है, प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना कि मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन अपन लगा दें, ठीक है, उससे भी ज़्यादा होना चाहिए एफ कॉस थीटा, ठीक। तो एफ मैक्स स्पेसिफिकली अपन यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, है ना, वैल्यूज भी डालते जाते हैं। एम जी साइन थीटा कितना है, यहाँ लिख लेते हैं, एम जी साइन थीटा 20 इंटू 3/5, 12 न्यूटन हो गए। तो 12 प्लस एफ मैक्स म्यू इंटू ये नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स जो है वो कितना है, ये पूरा, ठीक है, पूरा डालते हैं, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो कितना हो गया, एफ इधर ले आते हैं, कॉस थीटा 4/5 माइनस 0.2 इंटू 3/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 12 प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, 0.2 इंटू 20 इंटू 4/5, ठीक है। तो इससे आप एफ की वैल्यू निकालेंगे तो एफ जो आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 23.2 न्यूटन से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो फोर्स जो है वो 22 न्यूटन से ज़्यादा हो, 22.3 न्यूटन से, तब जा करके ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा, ठीक है। फोर्स की किस वैल्यू पे ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा उसको भी निकालते हैं। तो दूसरा रेंज निकालते हैं फोर्स का, force F below which block accelerates downwards, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारे डायरेक्शन सेम रहेंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर कर देते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, एफ। तो बॉडी को नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने के लिए अपने को क्या कंडीशन चाहिए, एम जी साइन थीटा, यही फोर्स है नीचे के डायरेक्शन में, ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, एफ कॉस थीटा प्लस एफ मैक्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकला,
12 should be greater than f cos theta plus mu mg cos theta plus mu f sin theta। ठीक है, तो ये कितना हो गया 12 माइनस 0.2 into 20 into 4/5 should be greater than f 4/5 plus 0.2 into 3/5। ठीक है, तो इससे क्या आता है f should be less than, तो आ जाता है फोर्स f लेस देन 9.6 न्यूटन। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट लिमिट्स आ गई अपने पास में। ठीक है, f ग्रेटर देन 22.3 न्यूटन तो ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, f लेस देन 9.6 न्यूटन ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो अब क्या है, जैसे f यदि लेस देन 22.3 है और ग्रेटर देन 9.6 है, ठीक है, इस वाली रेंज पे क्या होगा, इस वाली रेंज में ब्लॉक जो है स्टेशनरी है। ठीक है, और इस वाली रेंज में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेरी कर रहा है, दिख रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो इनफैक्ट ऐसा करते हैं, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं है ना, उसको प्लॉट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ में, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे यदि हम ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड लगा दें और वाई एक्सिस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कर दें, तो अपने पास में दो लिमिट्स कौन कौन सी हैं, 9.6 न्यूटन इधर और 22.3 न्यूटन इधर। ठीक है, अच्छा, अब यदि कोई भी एक डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मान लें, यदि ठीक है, सपोज नीचे के डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मान लेते हैं, ये वाला डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हम 9.6 न्यूटन में जो फोर्स लगा रहे थे उससे कम फोर्स लगा रहे थे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव है। देख रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में लगता है जब 9.6 न्यूटन फोर्स लगता है तो। ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इससे नीचे हर केस में कांस्टेंट है। दिख रहा है, इस पूरे पोर्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट है और कितना है, एफ मैक्स। ठीक है, अच्छा, और 22.3 न्यूटन से ज्यादा जब हम लगाते हैं यहाँ पे फोर्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, नीचे का डायरेक्शन अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, और उसके ज्यादा 22.3 न्यूटन से ज्यादा में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहता है, एफ मैक्स, पॉजिटिव एफ मैक्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन, और इसके बीच में जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेरी कर रहा है, आप देख रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेरी कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एफ मैक्स नहीं है। ठीक है, और इनफैक्ट ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, जब एफ कॉस थीटा जो है वो mg साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। उस टाइम पे ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए हमको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं। ठीक है, मतलब आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं, एफ की किस वैल्यू पे हो जाएगा, मतलब एफ इंटू कॉस थीटा 4/5 इज इक्वल टू mg साइन थीटा। mg साइन थीटा कितना था, 12, तो कितना हो गया 15 न्यूटन। एफ यदि 15 न्यूटन है तो ये यहाँ पे 15 न्यूटन पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। दिख रहा है, तो इस तरह से वेरी करता है। तो इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हट करके अपन ने डिस्कशन कर दिया, तो अब आप ये तो निकाल ही सकते हैं कि जैसे फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है, 20 न्यूटन जो है वो इस रेंज के अंदर है, तो एक्सेलरेशन जो है वो 0 होगा। ठीक है, बॉडी कहीं एक्सेलरेट नहीं कर रही, और फोर्स 40 न्यूटन है, तो आप निकाल लीजिए, है ना, अपन ने सब निकाल ही लिया है, एफ कॉस थीटा माइनस mg साइन थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन मास कर दीजिएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में।